हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। गुरुवार के दिन प्रिय भक्तगणों, गुरुवार के दिन श्री हरि का दिन कहलाता है। ऐसे में लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बरसती है। अग्नि पुराण के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है या बृहस्पतिवार कथा सुनता है तो बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उन भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में स्वयं नारद जी ने कहा है कि सुख संपत्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखें। अब हम श्रवण करेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजमहल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से तो इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिन करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना, हर बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना। अपने पति से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा के परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, नगर के पास ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन महल में उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा कि जब
जब विपत्ति पड़ती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर मैं अपने आप को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छुपाना, अब हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। पूजा व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने महल को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी ने और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक उसने देखा कि निर्जन वन में साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो।
ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन ज्यादा प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। हे राजन, बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन रहा करती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाया करती थी। प्रतिवार को व्रत करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह एक मुट्ठी भरकर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते जाती थी, पर वह पाठशाला से जब घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। कि सभी सोने के दानों को बीनकर घर लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया है तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने के सूप उसने अपनी माँ को दिखाया। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उनके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख कर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उसकी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब देखिए, दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर जल्दी ही भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के पास धन के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत को देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को अपनी बेटी के पास महल में छोड़ गया। पुत्री ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा किया करो।
उससे तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर पुत्री ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय ही माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी और दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और विष्णु धाम को चले गए। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे इस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए। समस्त जनता राजा के यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। प्रिय भक्तों, राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर शहर के सभी लोग भोजन करने महल में पहुँचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गए और महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह हार अब वहाँ नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, जिसे तुमने बंदी बनाकर कारागार में रखा है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं थीं। राजा के पूछने पर यह बाग और धर्मशाला इसकी हैं। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और रानी की दासी के हैं। तो राजा ने को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमें कितनी बुरी स्थिति में छोड़ कर गए थे। हमारी ऐसी स्थिति देखकर वह कहीं वापस ना लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव की कृपा और इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि वह सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा सुनने से इतना फल मिलता है तो मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा सुन रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा करता था। राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस निश्चय के साथ राजा घोड़े पर सवार होकर
निकल गया और अपनी बहन के यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग में जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वो बोले कि हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा जैसे ही आधी हुई मुर्दा हिलने लगा और कथा जैसे ही समाप्त हुई तो वह राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। इतना सब यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हल जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ खेत में भोजन लेकर आई। उसने जब देखा अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी बात बताई तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि हे राजा, मैं तेरी कथा सुन लूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही सुना। राजा ने बुढ़िया के साथ खेत पर जाकर ही उसे कथा सुनाई, जिसके सुनते ही वह बैल स्वयं ही खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। उनकी महिमा सुनकर वह बुढ़िया माई और वह किसान भी बृहस्पति भगवान के भक्त हो गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। अब फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ही ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, वह भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने पुत्रों को मत लेकर जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि मैं तो चलूंगी पर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं। रानी बोली, देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। उसे यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। अब 9 महीने पश्चात रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा ने बहन को यह शुभ समाचार सुनाया तो उसे बहुत खुशी हुई और वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आ गई। रानी ने बहन को देखते ही कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान की कैसे प्राप्ति होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं होती हैं वह सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सदा भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है अथवा औरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव, इस कथा को कहने, सुनने तथा हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन में सुख समृद्धि देना। भगवान विष्णु की आरती श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे।